फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी मैथमेटिक्स की क्लास में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो आप हमेशा करते आ रहे हैं, छोटे से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है एग्जाम में आप उस चीज को नहीं समझ पाते हैं और गलत कर कर चले आते हैं। आज के इस टॉपिक में हम डिवीजन यानी भाग की एक लंबी विधि और गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमेशा करते होंगे, मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया गया है 45 और आपको बोल दिया गया है इसे 7 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 7 को जब इससे डिवाइड करेंगे, 7 चौकट है, 7 और 35, 7 छः 42, यहां पर 3 बच गया। ये आप हमेशा बहुत छोटी क्लासेस से करते हुए आते होंगे, लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड का ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ग्रुप डी में, डीआरडीओ, एमटीएस में, कई सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो ये हमारा ये होता है, ये नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिवीजर। ठीक है, किसी संख्या में हम जिस संख्या से भाग देते हैं, डिवीजन करते हैं, उसको हम लोग भाजक या डिवीजर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, इसको भाजक, इसको भाज्य। जो जिस संख्या में हम भाग देते हैं उस संख्या को हम भाज्य या डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट और हिंदी में बोलते हैं भागफल, और इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, और ये हमारा होता है शेष या रिमाइंडर, इसको बोलते हैं। ओके, जब हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो ये 4 चीजें हमें निकल कर आती हैं। क्या? एक होता है भाजक, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, भाजक या डिवीजर बोलते हैं। जिसमें देते हैं उसको भाज्य या डिविडेंड बोलते हैं। जो निकल के आता है उसको भागफल या क्वोशिएंट कहते हैं, और जो बचता है उसे शेष या रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इन चारों में एक रिलेशन होता है, और उसी रिलेशन पे आपको आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए, रिलेशन इनका क्या होता है। जो हमारा भाज्य होता है वो इक्वल होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। जो हमारा भाज्य होता है, यानी ये जो संख्या होती है, इन दोनों के गुणनफल और इसके योग के बराबर होती है। और इन चारों में ये रिलेशन होता है, और इसी रिलेशन पे कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में अगर हम इसको लिखना चाहें तो जो हमारा डिविडेंड होता है वो बराबर होता है हमारे डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको प्रश्न कैसे पूछ दिया जाएगा। मान लीजिए आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाए, किसी संख्या में 7 से भाग करने पर भागफल 6 और शेष 3 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके उस संख्या का मान निकाल सकते हैं। या आपको दे दिया जाए कि 100 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि आपका भागफल 10 आ जाए और रिमाइंडर 3 या 4 जो भी आ जाए, ऐसे करके आपका प्रश्न मिलेगा। डीआरडीओ, एमटीएस, ग्रुप डी जैसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। इसीलिए ये टॉपिक आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम गुणनखंड मेथड पढ़ेंगे।
इसी का अगर मान लीजिए आपके पास कोई संख्या दी हुई है 4727, ठीक है, और आपको बोल दिया जाए कि इसको 42 से डिवाइड करने पर हमारा शेष क्या बचेगा, शेष यानी रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर हम 47 में थोड़ी 4727 में 42 से डिवाइड करते हैं तो शेष क्या बचेगा, 47 27 में अगर हम 42 से डिवाइड करते हैं तो शेष क्या बचेगा। ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो इसको करने के लिए दो मेथड है, एक जो मैंने अभी आपको बताया है लॉन्ग मेथड और एक है गुणनखंड मेथड। तो चलिए पहले इसको हम लॉन्ग मेथड से करके देखते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये 47 है, 4727 में जो हम 42 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये एक बार में जाएगा, ये 5 2 हो जाएगा, ओके, ये 2 एक बार और जाएगा, चलिए ये क्या हो जाएगा हमारा 10 7 और ये 2 टाइम्स जाएगा 84, ये 23, ये हमारा क्या हो गया शेष, यानी ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो ये तो लॉन्ग मेथड से आपने किया तो 23 आ गया। अब इसका जो गुणनखंड मेथड है अगर हम उससे इसको करें तो क्या होगा। तो आप देखिए ये दिया हुआ है 4727 दिया और इसे हमें 42 से डिवाइड करना है। तो क्या हम 42 को ये लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, 2 6 6 7 42, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 47 में पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये 2 टाइम्स 3 टाइम 6 टाइम 3 टाइम और ये हमारा एक रिमाइंडर बच जाएगा। जब हम इस संख्या में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी संख्या आ जाएगी, ठीक है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, हमारा रिमाइंडर बचा 1। अब हम इस संख्या में 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3 6 18 3 7 21, ठीक है, यहाँ 2 बचा और ये 6 3 8 24, यहाँ 2 बचा 3 7 21, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 2। जब हमने 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1 बचा, जब हमने 3 से डिवाइड किया इसको तो रिमाइंडर 2 बचा। अब इसको हम 7 से कर लेंगे तो 7 1 7 7 1 7 हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 3, ठीक है। हमने 2 से किया 1 रिमाइंडर, 3 से किया 2 रिमाइंडर और 7 से किया तो 3 रिमाइंडर। अब हम इन संख्या और इन संख्याओं पर फोकस करेंगे, ठीक है। बहुत इजी मेथड है, इससे भी शॉर्ट मेथड है, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूं करके ये थोड़ा स्लो हो रहा है। आप जब ये मेथड समझ जाएंगे रिमाइंडर फाइंड करने का तो बड़े बड़े नंबर्स का आप रिमाइंडर चुटकियों में निकालते हुए दिखेंगे इस मेथड के थ्रू। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं फर्स्ट प्लस ये 2 इंटू ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले, 1 ये 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 6 3 18 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां से भी 23 आया था और यहां से भी 23 आया है। तो इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस ये समझाने के लिए आपको ये मैंने प्रश्न लिया था, इसीलिए क्वेश्चन इस पे क्या बनता है, अगर किसी संख्या में 5 6 7 से हम डिवाइड करते हैं और शेष 1 2 3 आता है तो वह संख्या तो पूर्ण शेष क्या होगा। तो जब आपको वैसा कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए मैं इस मेथड को एक बार और समझा देता हूं कि इसको करना क्या रहता है। आपको दिया था 4727 में आपको 42 से डिवाइड करना था, तो हम 42 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। तो पहले हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, फिर जो बचा हमारे पास उसको भागफल जो आया उसको 3 से किया तो रिमाइंडर 2 बचा, और फिर जो भागफल आया उसको 7 से डिवाइड किया भाग किया तो 3 आया। अब हमने इन तीन नंबर पे कुछ फॉलो किया तो इसको सॉल्व, इन दोनों को सॉल्व करने का मेथड क्या है, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक तृतीय प्लस तृतीय शेष इन दोनों का। अगर कोई यहाँ पे चौथा होता तो हम यहाँ पे लिखते प्लस
यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे 2 होता है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं +2 और 1 2 3 इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही ये आगे बढ़ता चला जाएगा अगर इधर हमारा रिमाइंडर बढ़ता चला गया, क्योंकि यहाँ पे 3 थे तो हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया। और जब हमने सॉल्व किया तो आपने देखा कि ये 23 आया, जो कि हमारी लॉन्ग मेथड से भी 23 आया हुआ था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इस मेथड पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और इस टॉपिक को और मजबूत करेंगे। चलिए, आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेष 5 आ जाए। तो आपको बोल रहा है कि हमारे पास एक संख्या है 1265, ठीक है, इसमें किस संख्या से भाग दे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाज्य, ठीक है, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा। किस संख्या से भाग दे, मान लीजिए x से देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा भाजक। बोल रहा है भागफल बचे 84, तो 84 हमारा क्या हो जाएगा भागफल, और शेष क्या हो जाएगा 5 बचे, मतलब शेष के लिए वो बोल रहा है शेष कितना बचेगा 5। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है ऑलरेडी, उस फॉर्मूले से हम इसको करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है और इस पे आपको क्वेश्चन 100% ग्रुप बी और एमटीएस में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, हमें भाज कितना दिया है 1265, भाजक हमने x मान रखा है इंटू भागफल हमें 84 दिया हुआ है और रिमाइंडर हमारा 5 है, ठीक है। ये इधर जाएगा तो 1265 माइनस 5 इक्वल टू 84 x हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 1260 डिवाइडेड बाई 84 इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक। यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे इससे तो हमारा x निकल आएगा। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, तो x हमारा क्या हो जाएगा, इधर 1260 में डिवाइड कर लेते हैं 84, ये 1 जाएगा 84 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा हमारा, और ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, तो x हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1265 में अगर हम 15 से डिवाइड करें तो भागफल 84 और शेष 5 है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक संख्या में 69 यानी 69 से भाग देने पर 45 शेष बचता है, 23 से भाग देने पर शेष कितना होगा। तो इसको करने का आपका 2 मेथड है। बोल रहा है 69 से जब हम डिवाइड करते हैं किसी संख्या में तो हमारा रिमाइंडर बचता है 45, तो 23 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा। तो आपका सिंपल मेथड है, आप इस संख्या में इससे डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। तो जब हम इस 45 में 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 45 दिया हुआ है, 23 से डिवाइड करेंगे ये 1 जाएगा और ये हमारा 22 आ जाएगा, ठीक है। यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 22। ये सिंपल एक मेथड है कि अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न दिया हुआ है कि किसी संख्या से डिवाइड करने पर इतना बचता है, उसी संख्या में किसी और संख्या से डिवाइड करने पर कितना बचेगा। तो यहाँ पे था 69 में किसी संख्या को 69 से डिवाइड करने पर 45 बचता है, तो 23 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा 22। तो सिंपल इसमें इसको डिवाइड कर देना है। अगर आप इसको भूल जा रहे हैं तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए और फिर डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपल मेथड है, आपको उतना दिमाग होगा ही क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। तो ये सिंपल ऐसा क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा ग्रुप डी और डीआरडीओ एमटीएस में। चलिए आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इसका टॉपिक समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।